हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम सभी अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे। तो ये है नेक्स्ट डे, हो चुकी है दिन की शुरुआत। काम हो गया है आधा ऑलमोस्ट। मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। अब ये सब देखो, ये कैसा बिखरा पड़ा है, इसको संभालना पड़ेगा मुझे। बस कहीं भी जाओ ना तो काम बहुत फैल जाते हैं। तो अब ये सब सुधारूंगी फुर्सत में बैठ के। फिलहाल जल्दी फ्री हो गई हूँ तो जा रही हूँ नहाने। हैं उड़ जाने ना तो। अरे गुड मॉर्निंग। ये देखो मेरा छोना बाबू, एक वो छोना बाबू। गुड मॉर्निंग। गलत बोलता है वो बाला। क्या बोलता है ये? तो मैंने क्लास को पैंट में शिशु कर दी। शिशु और गीली गीली होके मम्मा के पास आई। मम्मा पोती आई है। जाओ करो। आप बिठाओ। चलो तो मिलते हैं आपसे। सूसू पोटी ब्रश नहाना धोना सब कुछ करने के बाद, और खाने पीने के बाद। खाने पीने के बाद खाने पीने के बाद कल तो 2 टाइम चावल बना के काम चल गया। आज आटा मंगाना पड़ेगा। सब्जी दालें आटा सब खत्म हो रखा है। चलो मंगाते हैं। चलो 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 चलो। हाँ तो दोस्तों अरे माँ, मेरे शरीर की बैंड बज चुकी है काम करते करते। कल पूरे दिन मैंने काम किया तो मैं थक गई हूँ बहुत बुरी तरह से। कैप क्यों उतारी? कैप क्यों उतारी? गर्मी लग रही। ये बच्चे घूम के आ रहे हैं धूप में से। तो काला हो गया वो एक दिन में। पोला को काला हो गया एक दिन में। देख वो तो उसको वो लगी है ना, वो क्या बोलते हैं बॉडी लोशन और वो स्पंज से ना। आज से स्पंज बात की है। ये बंजी क्यों ना ओ भैया मैंने नहीं लाई, ठंड बहुत लग रही थी। बाथरूम मंगा लो इनके लिए, क्योंकि मैं कुत्ते के लिए बाथरूम मंगा लूं। बाथरूम बहुत ठंड बचाता है बाथरूम। हाँ तौलिया होती है बाथरूम। उसका वो है ऊपर प्लास्टिक की तौलिया। तुम कुत्ते के लिए मंगाओ। एक जैकेट और एक बाथरूम कुत्ते के लिए मंगा रहा हूं। सरप्राइज दिखाओ, सरप्राइज। ये सरप्राइज है। मानता नहीं है, ठंडे में घुस जाता है जानबूझ के। दिखाओ पंख। क्या कबूतर के गंदे संदे पंख लेके आती है? कबूतर पकड़ के ला। बिस्किट पकड़ लिया करो, कबूतर नीचे आ गया। मुझे फट्टा मारा। सुनो मतलब वही भाग भैया अपनी पूरी जब से बोल दिखाओ। सकता हूं उस वाली दीवार पे बॉल से पहले ठीक है। नेल्स देखो कितने गंदे हो रहा है, नेल्स कट करवाओ। ये पता कहानी सुनने को मिलेगी। तो चलो मैं भी आपसे बाद में बात करती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैं मेरा काम कर रही हूँ फाइनली। 2 महीने बाद इसको एक बॉटल भर लाने को बोल रही थी। 2 महीने बाद ये अलमारी का नंबर आया जमाने का। दवाइयाँ इकट्ठी हो गई हैं इसमें। चलो तो अभी हम गए थे बाजार सब्जियाँ लाने। तो काम है, करते हैं काम अपना। ये देखो जब अरे अब ये तो आपको बहुत कुछ बताना बाकी है, अभी मैं आपको बताती हूँ 5 मिनट में। तो अभी ये बीच में हरिद्वार आए थे जब हम ग्वालियर थे, तब वो मालूम चल जाएगा आपको क्यों आए थे। तो मेरे लिए वो ये लेके आए थे, देखो एक कंगन। 2 मेरे लिए 2 भाभी के लिए। तो 2 भाभी को दे आई मैं ऐसे। और ये देखो ये कौन पहचान सकता है बताओ क्या है ये? टुकटुकी। एक्चुअली ज़्यादातर तो ये ग्वालियर वाले बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। और ये देखो क्योंकि ये हमारे मेले बहुत मिला करते थे। हमारे बचपन के खिलौने हम अपने बच्चों के लिए लाए हैं।
और बहुत सारी लल्ला की ड्रेसेस आई थी वुलन, तो वो आपको बाद में दिखाएंगे। मेंस के लिए वुमेन्स की टी-शर्ट वगैरह टाइप की होती है। नहीं तो बताती हूँ मैं आपको हुआ क्या था, कैसे हुआ था। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा क्या हुआ था, लास्ट व्लॉग जब गेस्ट आए हुए थे तो आपने देखा होगा, लास्ट व्लॉग था लच्छी वाला हम लोग गए थे। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोगों का प्लान था कि हम लोग मसूरी जाएंगे घूमने। तो हम लोग मसूरी के लिए सुबह सुबह निकल लिए। वो क्लिप आप गया अभी देखना। हम लोग वहाँ पे गन हिल गए थे और रोपवे का थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया था। और हम लोग सिर्फ गन हिल ही जा पाए थे और गन हिल से हम लोग लौट रहे थे। एक्चुअली जब हम लच्छी वाला गए थे जिस दिन, उस दिन भैया से इनकी बात हुई थी शाम को। तो ये था कि हाँ मौसी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको वॉमिटिंग हो रही है। तो हम लोगों ने सोचा तबीयत ख़राब है तो वॉमिटिंग हो रही होगी। फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में बात हुई, मतलब उसी इवनिंग में, लच्छी वाली इवनिंग में, तो वो ये बोले कि वॉमिटिंग में कुछ काला काला आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है गंदगी निकल रही है। तो हम लोग नेक्स्ट डे वहाँ के लिए निकल लिए। वहाँ भैया डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे थे। हम लोगों ने फ़ोन करके पूछा तो कि बोले हल्का सा ब्लड जैसा भी दिखा है तो हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं उनको। तो वो डॉक्टर के पास ले गए होंगे, हम लोग वहाँ पहुँच गए जब तक थोड़ा बहुत जो भी हम लोग जहाँ भी होके आए। पहले आप देखो सारा वो वाला जो भी वीडियो था, उसके बाद फिर यहाँ आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम सभी अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे। तो एक्चुअली कल हमने बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं नहीं जा पाए थे हम लोग। अब आज हम लोग निकल रहे हैं। क्या है? क्या रो रही? क्या रो रही? तो दोस्तों हम रास्ते में जा रहे थे, इनको दिख गई एक पोहे समोसे की दुकान। पोहा तो यहाँ मिलता ही नहीं है, तो हम जा रहे हैं समोसे खाने। देखते हैं कैसे क्या। सब लोग आ गए खाने, मंगा तो हम गाड़ी में रहे थे। अब पहला पार होंदा तो हम जा रहे हैं पता नहीं कौन सी बार मसूरी। हाँ अब याद नहीं है कितनी बार मसूरी। और मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है मसूरी जाना। केड़ा पशु जानवर बन जाना। चलो पहाड़ देखो, नीचे धुंध कितनी है। और वही पहाड़ों का जाम। वीकेंड आ रहा है, ओवरटेक कर नहीं सकते यहाँ। तो लोग आ रहे हैं। कितना बोलते लोग पहाड़ मत जाओ, पहाड़ मत जाओ, लेकिन कोई कर भी क्या। चलो मिलते आगे। गाइस ये देखो क्या हो रहा है। अच्छा तो बैठा हुआ है। गाइस हमारी मांगे पूरी करो, वो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, ये ट्रैफिक जल्दी खुलवाओ। अभी कहाँ से करूँगा गाइस, देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। तो चलो उठो। बाकी बच्चे उसे चले गए, क्या कहते हैं, पैदल पैदल ट्रैक करके शायद। और हम देखते हैं रोपवे से जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि भाई चल तो नहीं सकते अभी। चलो बेटा चलो। आपको कल में कुछ बताना है। हाँ। मैं वहाँ तक चल रहा था। आराम आराम से, धीरे से, ठीक है। तो ये कोई बहुत स्टिफ चढ़ाई थी जहाँ पे हम पार्किंग लगाने गए थे ऊपर गाड़ी की,
और मेरा थोड़ा गला स्लो है तो शायद आपको स्लो सुनाई दे रहा हो। चलते हैं। हम तो बहुत ऊंचाई पर हैं। हमको तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ये छतरी तक ना जाए, पर मैं न गिर जाऊं। अरे अपन कहाँ आ गए? अपन बहुत ऊंचाई पर आ गए। मम्मा, अपन कहाँ पर आ गए? अपन आ गए गनिल पे। आ गया वो तो हीरा। देखो हीरा, हीरा सामने सामने। हीरा नीचे गया वो तो, नीचे गया वो तो बहुत ऊपर आ गया, लेकिन वो नीचे गया। वो भी बहुत ऊपर आ रहा है तो नीचे कैसे आ गया? बाप रे, अब हम नीचे उतरेंगे क्या? जैसे हो गया था वैसे नीचे उतरेंगे अपन। सब पोपट हो गया सबका। क्यों हुआ पोपट? तो क्या है, पहाड़ पे यही होता है। आप तो फिर काय के लिए आए थे? वो तो मुझे ही मालूम है, पहाड़ पे यही होता है। इससे अच्छे तो पहाड़ नीचे दिख रहे थे। कुछ भी नहीं है, ये दुकानें हमेशा की तरह जो यहाँ होती हैं। ऊपर एक, हाँ बोलो बेटा, सुनाओ। चलो आगे देखते हैं कहाँ जाएंगे। चलो भगवान जी के दर्शन करो आप सभी लोग। शनि महाराज जी, जय हो शनि महाराज, जय हो शनि महाराज। हनुमान जी महाराज भी हैं और शनि महाराज भी हैं। चलो चलते आगे। तो क्या हुआ, जब हमने लास्ट घूम लिया पूरा तो वहाँ पे मतलब जब मैं रोपवे में थी तो मेरे पास फ़ोन भी मतलब फ़ोन पे बात हुई थी भैया से। तो बोले वो मैं हॉस्पिटल में हूँ, मम्मी को लेके एडमिट कराने आया हूँ, तो मैं बाद में बात करता हूँ। कुछ काम से बात हुई थी। तो फिर ये लोग मैं और बच्चे रोपवे से आ रहे थे, ये पैदल पैदल आ रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने वेट किया। तो फिर ये बोले भैया का फ़ोन मेरे पास भी आया था, लाओ मैं बात कर लेता हूँ। हम लोग आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जा रहे थे। हम लोग लैंडौर जा रहे थे क्लाउड साइड के लिए। तो उस बीच में जैसे ही भैया को फ़ोन लगाया तो भैया की आवाज़ थोड़ी सी मतलब पहली बार थोड़ी सी सही नहीं लगी, सुनाई नहीं दी। हाँ, हॉस्पिटल पहुँचे तो ये डिस्कशन चल रहा था कि वेंटिलेटर पे रखना है या नहीं लगाना है वेंटिलेटर। तो फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन लगाया तो भैया बोले कि कुछ नहीं है। और ऐसे करके मतलब थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं रोना भी था उनकी आवाज़ में और हड़बड़ाहट की आवाज़ एक थी। तो हम लोगों को बहुत टेंशन हो गया एकदम से। तो हम लोगों ने हाल गाड़ी मोड़ी। फिर थोड़ी देर बाद भैया से फ़ोन लगाया तो बात करी तो भैया बोल रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो वेंटिलेशन लगा लो, नहीं तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-4-5 घंटे खींच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वैसे ही हमने अपनी रवानगी पकड़ ली। हम लोग घर आए, पैकिंग शैकिंग करी। ये 13th की बात है 13th की बात है। पूरा जो भी कुछ था समेटा, जल्दी जल्दी पैकिंग करी। कुछ नहीं पता था कैसी पैकिंग करनी है, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, या पूरे 13, 10, 15, कुछ नहीं पता था। तब भी ये चीज़ कंफर्म नहीं थी कि नहीं कुछ हो जाएगा। एक उम्मीद तो कहीं ना कहीं थी कि हाँ शायद चमत्कार हो जाए। वो अभी तक चमत्कार दिखाती आई, हमेशा हॉस्पिटल से अच्छी होकर लौट के आती रही थी। तो वही उम्मीद थी कि शायद सही हो जाए, लेकिन फिर भी ये सोचा कि जब इतनी तबीयत ख़राब है तो जाके मिल तो लेते ही है। तो निकल लिए हम लोग, यहाँ से निकल लिए थे 6-6:30 बजे घर से शाम को, पैकिंग शैकिंग करके। फिर प्रियांक और शिखा भी साथ ही निकल गए थे सभी लोग। फिर पहुँचे जैसे तैसे करके। जैसे ही हम यमुना पहुँचे
इतना भयंकर फॉग, मतलब यमुना नहीं, फेरी फेरल पे ही भयंकर फॉग हो चुका था। फेरी फेरल से हमने एक गलत टर्न भी ले लिया, तो हम कहीं पे ग्रेटर नोएडा में घुस गए और वहाँ पे हम रास्ता भी भटक गए, और एरिया भी बहुत अच्छा नहीं था। रात भी काफ़ी हो रही थी, 12-1 बज रहा था, तो डर भी काफ़ी लग रहा था। एक ऐसे पॉइंट पे हम खड़े थे कि हमारे पास बहुत अजीब सी गाड़ियाँ भी थी, लोग उसमें ड्रिंक वगैरह भी किए हुए थे। तो अब हम फैमिली थे तो सभी डर भी लग रहा था, बच्चे, हम लोग, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। एरिया भी अच्छा नहीं था। तो हालांकि कहा जाता है शायद ऊपर वाला ही किसी को रास्ता दिखाने भेजता है, तो क्योंकि हम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा था और रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा था, गूगल भी नहीं बता पा रहा था कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो एक गाड़ी थी जिसके लोग हमें ठीक नहीं लग रहे थे, पर फिर भी उन्होंने कहा कि आप हमारे पीछे पीछे आओ। तो पहले तो हम उनके आगे आगे चले, फिर वो लोग हमसे आगे चलने लगे। तो हम गूगल भी साथ में, मतलब उससे पहले तो हम लोगों ने मालूम है क्या किया था, उससे पहले तो शेखर और प्रियांक दोनों डंडा लेके टॉर्च से हम लोगों को रास्ता दिखा रहे थे। ऐसा एक बार हम लोगों के साथ 2 बार पहले भी हो चुका होगा, वो कभी फिर बताऊंगी, हो चुका था। तो वो दोनों रास्ता दिखा रहे थे। फिर एक वो आया था, रेलवे ट्रैक सिग्नल था, तो सिग्नल पे पूरे सीधे 4-5 ट्रेनें साथ में निकली, तो आधा पौना घंटा का वहाँ पे स्टॉपेज था, तो वहाँ पे खड़े रहे थे। तब वो गाड़ी हम लोगों को मिली थी, तो उसके कुछ बंदे थे, वो कहीं ना कहीं ड्रिंक किए हुए थे, तो हम लोगों को वो भी ठीक नहीं लगे। तो पहले सब लोग बाहर खड़े थे, फिर सब अंदर बैठ गए। तो उन्होंने बोला था आप ऐसे ऐसे चले जाना, तो आप ऐसे निकल जाओगे। पर धुंध इतनी थी कि हम लोग, उसके बाद हम तो बाहर भी नहीं निकल सकते थे, गाड़ी भी नहीं दिए चला सकते थे। पर शायद हर कोई बुरा नहीं होता, तो उस बीच में वो लोगों ने हमें रास्ता भी दिखाया, हमें शहर में लेके आए। तो बाकायदा उन्होंने हमको बाय बोला, हमने उनको थैंक्स बोला। जैसे तैसे हम उस एरिया में से निकल के आए। फिर उसके बाद हम यमुना पहुँचे। यमुना पे भयंकर कोहरा, कुछ नहीं दिख रहा है, बस गाड़ियों के सहारे, एक दूसरे के सहारे गाड़ियाँ चल रही हैं। तो जैसे तैसे करके हम पहुँचे हैं सुबह के 6 बजे ग्वालियर। फिर हम भाभी के यहाँ गए, पहले वहाँ बैग्स रखे, बच्चे छोड़े। हाँ, उसी बीच में रात में, हाँ 12:30 बजे हम लोग यमुना पे थे। तब फ़ोन आ चुका था भैया का कि अब वो नहीं रही हैं, हम उनको घर लेके जा रहे हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो तब तक वो लोग हमारा वेट कर रहे थे कि हम जैसे तैसे पहुंच जाएं तो उनसे मिल ले लास्ट टाइम, इसलिए उन्होंने वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, पर नहीं पहुंच पाए, नहीं मिल पाए। तो फिर वहाँ पहुँचे, 14 तारीख की सुबह हो चुकी थी, दिन भी अच्छा था, बैकुंठ चतुर्दशी थी। और फिर उनका सब हुआ, उनका अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हुआ, और जो भी उनका रिचुअल्स थे वो हुए। फिर उस रात हम लोग बहुत थके हुए थे, पूरी रात के जगे हुए थे, उससे एक रात भी पहले हम लोग नहीं सो पाए थे ठीक से। तो फिर उस शाम को हम भाभी के यहाँ चले गए थे, तो हम वहाँ रुके, वहाँ सोए। फिर वो था थर्सडे था। फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे पड़ा, तो हम लोग सुबह ही सुबह पहुँच गए थे, क्योंकि फूल उठते हैं और शुद्धता होती है घर में, तो उसके लिए हम लोग सुबह 9 बजे ही पहुँच गए थे। फिर उस दिन भी हम लोग शाम को वापस भाभी के आ गए थे, क्योंकि थकान नहीं उतरी थी। फिर उसके नेक्स्ट डे शनिवार को हम लोग 3-4 दिन गए थे, रुके थे हम लोग वहाँ पे, क्योंकि थकान नहीं मिट रही थी। क्योंकि वहाँ पे जाकर भी काम तो होता ही है यार, ऐसे घर आराम तो मिलता नहीं है। फिर सैटरडे भी हम वहाँ गए। फिर संडे को इन लोगों को निकलना था, तो मैं अकेली चली गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत हो चुकी थी ख़राब। फिर मंडे से हम लोग पूरा, जब तक आए नहीं तब तक हम लोग वहीं रहे हैं। हाँ, उससे पहले एक दिन और रुके थे, हाँ बीच में एक दिन और रुके थे, शायद सैटरडे था, फ्राइडे की नाइट, फ्राइडे की नाइट भी रुके थे वहाँ पे। फिर सैटरडे की नाइट वहाँ रुक के संडे को, मंडे से मतलब कुल मिला के हम वहीं रुके थे। तो हाँ, उनके फूल मतलब जो अस्थियाँ विसर्जित की जाती हैं वो हरिद्वार में होती हैं, तो ये लोग हरिद्वार आए थे। संडे को निकल के मंडे को आए थे, उनका पूजा पाठ करके
वापस गए थे, तो तब उन्होंने ये हरिद्वार से शॉपिंग करी थी। बिस्किट भी यहाँ छोड़ गए थे हम, क्योंकि बिस्किट का कुछ पता नहीं था, तो भैया उस समय बोले और हम लोगों को भी फिर लगा कि हाँ रुक जाना चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ रुक गए। वैसे हम कुछ सोच के गए नहीं थे, तो फिर हम लोग रुक गए कि चलो ठीक है अब पूरा करके ही जाएंगे। तो बिस्किट भी यहीं छोड़ गए थे। तो बिस्किट जब ये लोग फूल सिराने आए तो फिर ये लोग बिस्किट को यहाँ से लेके गए थे। तो फिर बिस्किट उसके बाद पप्पी दीदी क्या रहा था, बिस्किट उस समय नहीं गया था हमारे साथ। तो इतना होश इतना दिमाग उस समय बिल्कुल भी नहीं था कि वीडियो रिकॉर्ड किया जाता, मन भी नहीं था, इच्छा भी नहीं हुई। ये सोचा भी मैंने कि मैं वीडियो एंड कर दूं, लेकिन वो भी मेरा मन नहीं हुआ कि मैं कैमरा भी उठाऊं, नहीं उठता, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फाइनली 25 तारीख को उनका 12वीं होती है, सुहागिल गई थी वो, तो उनकी 12वीं होती है, तो उनकी 12वीं हुई 25 तारीख सोमवार की। उसके बाद हम लोगों का प्लान था कि मंगलवार को तो आते नहीं, बुधवार को वापस आएंगे, पूरा प्लान था। तो बुधवार को तो नहीं आ पाए, भैया बोले कि 1-2 दिन और रुक के चले जाना। फिर उनके जो और रिलेटिव थे वो भी मंगलवार को निकल गए थे, तो हमने कहा वो लोग नहीं मानते होंगे इसलिए, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो और रुक लेते हैं। तो फिर हम फ्राइडे को निकल के आ गए, कल अपने घर पहुंच गए थे हम सैटरडे को। अब रूटीन में लगे हुए, वो तो आप देख ही रहे हो। यही थी पूरी स्टोरी, और कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ बता ही दूँ, इतना बक करती ही हूँ मैं, एक बार शुरू होती हूँ तो चुप नहीं होती, बातों में से बातें निकाल के बोलने की मेरी आदत है। तो इस बार हम भाभी के यहाँ पे भी जाते थे, क्योंकि लल्ला में वहीं छोड़ गई थी। हाँ, लल्ला में नहीं ले गई थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ एक तो सूतक भी लगा हुआ था, दूसरी चीज़ वहाँ पे क्या उसकी देख रेख हो पाती, खाना पीना भी कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है। हालांकि बनता तो है, लेकिन मेरा इच्छा नहीं हुई उसको वहाँ लेके जाने की इस माहौल में। तो मैं वो उसको भाभी के यहाँ छोड़ गई थी, तो मंदिर में बैठा था वो अपने दोस्तों के साथ। तो मेरा लल्ला भी इस बार पहली बार मुझसे 3 साल में वो दूर रहा। छोड़ तो मैं बच्चे भी जाती, पर बच्चे परेशान बहुत कर देते चारू मामी को। तो चलो यही थी स्टोरी, और अब इस व्लॉग को भी करते हैं एंड। कुछ खास होना नहीं है, कल बच्चों को स्कूल भेजना नहीं है, ट्यूसडे को भेजूंगी। कल स्कूल जाके इनकी यूनिफॉर्म लेके आनी है विंटर्स वाली, उसके बाद ट्यूसडे से इनको स्कूल भेजूंगी। और ऐसा यहाँ सुनने में आ रहा है कि यहाँ ठंड में भी छुट्टियाँ हो जाती हैं, बाकी अभी देखेंगे। अब ये सब बातें अपन कल के व्लॉग में करेंगे। चलो मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो यार। अब तो बहुत हो गया यार, करो यार, पुराने वीडियोस देखो, शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। लोगों को आप कमेंट में बताओ आपको क्या देखना है, क्या पूछना है, क्या जानना चाहते हो, जो भी जैसा भी जो भी वीडियो देखना चाहते हो बताओ, कोशिश करेंगे हम बनाने की। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, गुड नाइट।